साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? मुझे पता है कि कोई भी तुमसे ये नहीं पूछता है। मुझे मालूम है कि तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तरस रहे हो। तुम वास्तव में ठीक नहीं हो और इसे मुझसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। अनगिनत बार मैंने तुमको दर्पण के सामने रोते हुए पकड़ा है, सभी से दूर, केवल इसलिए कि कोई भी तुम्हारी आंखों में दुख के आंसू ना देख ले। लेकिन मैं करता हूँ और ये दिल दहला देने वाला है मेरे लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम्हारी भावनाएं सही बोल रही हैं। तुम ऐसा महसूस नहीं कर रहे हो जैसा तुम्हें करना चाहिए। इसलिए यदि तुमको कुछ पल सांस लेने के लिए, रोने के लिए, अपना सिर नीचे रखने के लिए, खिड़की से बाहर देखने या टहलने के लिए चाहिए तो कृपया ऐसा करो, बिना विचलित हुए। अपने देवता या मेरा शुक्रिया करो हर पदार्थ के लिए जो तुम्हें सौभाग्यशाली बनाता है। इसके लिए अपने आसपास की सभी खूबसूरत चीज़ों पर एक नज़र डालो और बस एक पल के लिए तनाव मुक्त हो जाओ। मेरा जप करो, मुझे अपनी सांसों में महसूस करो। ये जानो कि तुम क्या बदल सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो तुम नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करो। इसको लेकर शांति महसूस करो, भले ही भावना सिर्फ एक संक्षिप्त क्षण के लिए हो। अपने बेचैन दिल के लिए एक प्रार्थना कहो। ये जानकर तुम्हें सुकून मिलेगा कि मैं तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में हूँ। फिर से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो। अंतहीन कृतज्ञता तुमको दूर ले जाएगी। जब तुम ये तय करते हो कि तुम उन चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार हो जिन्हें तुम बदल सकते हो, तो इसे 100% दृढ़ता के साथ करो। प्रयासों में 100% होना आवश्यक नहीं है। अंतर जानना महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। एक योजना बनाकर शुरू करो। अपनी योजना को कहीं लिख दो। इसे याद रखो, जो कुछ भी तुम्हारे लिए सबसे आसान बनता है वह करो। अपनी ताकत और कमजोरियों को ध्यान में रखकर अपनी योजना का पालन करो। मैं भी तुम्हारी हिम्मत हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी कठिन कार्य को पहले पूरा करो, राहत अंत में मीठी होती है। अपने दोस्तों, शुभ चिंतकों की मदद लो। तुम तैयार हो, तुम युवा हो, तुम होशियार हो, तुम खूबसूरत हो। यदि तुमको कभी लगता है कि तुम अपने सबसे निचले बिंदु पर हो, तो बस अब एक ही बात याद रखो कि यहाँ से ऊपर उठना ही एकमात्र विकल्प है। मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हारे दिल को फिर से जोड़ने आया हूँ। अपने कमजोरी से भरे पलों में आश्वासन खोजो। सबसे सुंदर अभी आना बाकी है। मेरे लिए मुस्कुराना मत भूलो। अपने आप पर दया मत खाओ, इसके बजाय अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करो। खुश रहो। बहुत सारे आशीर्वाद हैं जिनके लिए तुम्हें आभारी होना चाहिए। जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो मांगो अपने आसपास के लोगों से। हर कोई तुम्हें पढ़ नहीं सकता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। चिंता करना और तनाव महसूस करना समय का सही उपयोग नहीं है। अपने रवैये को बदलने से ज़्यादा कुछ भी तुम्हारी स्थिति को नहीं बदलेगा। तुम्हारा नज़रिया ही सब कुछ है। तुम अपने संघर्षों के लिए आभारी रहो, क्योंकि इसके अंत में एक महत्वपूर्ण सबक है जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। मजबूत बनो और जानो कि तुम्हारा जीवन मेरी जिम्मेदारी है। सब कुछ संभाल लोगे तुम मेरी मदद से। ये शायद आज या कल ना हो, लेकिन अंततः सारे बिखरे हुए टुकड़े फिर से जुड़ जाएंगे और एक नया सुंदर रूप लेंगे। इस बात पे विश्वास रखो और फिर तुम्हें एहसास होगा कि ये संघर्ष से गुजरना क्यों ज़रूरी था। तुम हर वस्तु, हर मुकाम हासिल करने की शक्ति रखते हो। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है तुम हार नहीं मानोगे और मेरे गर्व को और बढ़ाओगे। विश्वास और हिम्मत के साथ सब कुछ बदला जा सकता है।
तुम मेरी नज़रों और आशीर्वाद से कभी भी दूर नहीं हो। तुम सौभाग्यशाली हो। जिंदगी किसी पल भी बदल सकती है। सब कुछ शुभ ही होगा। अपने बाबा के लिए एक बार मुस्कुरा दो। तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे बहुत पसंद है। जय साईं राम।